से ये दुनिया बनी तब से दुनिया का विकास बढ़ता जा रहा है। इस विज्ञान के जमाने में इस वक्त दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी भी हमारे छोटे छोटे गांव में कुछ लोग विज्ञान और विकास से उनका कोई संबंध नहीं और वो ऐसे ही जी रहे हैं। पैसे कमाने की लालच में कुछ बुरे लोग नशीली चीज बेचने के लिए पुलिस, कानून इन सबको अपने हाथ में ले लेते हैं। गरीब नशे के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम तो विकास कर रहे हैं, हमें ऐसा भरोसा है, लेकिन इन मामले में वो पीछे हैं और हम ये इस दुनिया को बताना चाहते हैं, वो भी इस फिल्म की कहानी से, जो कि 1 महीने पहले की घटना है। उस वक्त क्या क्या हुआ इसमें वही दिखाया गया है। इसलिए इस फिल्म को गाने के साथ देखने के लिए आप सबसे निवेदन करते हैं। ये मदुरई और नेल्लई के एक छोटे गांव की घटना के ऊपर आधारित है। तुम वहां क्या देख रहे हो? जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ कालिया, तू इसे साथ लेके यहाँ क्यों आया? ये सब बताने का वक्त नहीं है, पहले तुम चलो यहाँ से, चलो। अरे बात क्या है? बाद में बताता हूँ। अरे क्या हुआ, बोल तो। बोला ना, बताता हूँ। अरे बात क्या है? अरे चलो अभी। ये लाला कौन है ये देखे बिना तू कोयता उठा रहा है? जान बचाने के लिए हथियार ना उठाऊं तो और क्या करूं बोलो? इसे यहाँ पर क्यों लाए हो?
यही सवाल मैंने कालिया से पूछा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और इसे मेरे पास लेके चला आया। सूरी से लेके जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। सूरी चल 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 चल, निकल जल्दी। देख क्या रहा है बे? तेरे साथी लाला को मैंने क्यों घुटनों पर बैठा कर रखा है, यही सोच रहा है? तुम सबको मेरे सामने घुटनों पर बैठना होगा। मेरे से ही धंधा सीख कर मुझे ही धोखा देते हो। इस भाई जी को बेवकूफ समझ रखे हो क्या? आज मैं तुम सबको काट कर फेंक दूंगा। उस डॉक्टर को मेरे पास भेजो। कहाँ जा रही हो? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों रे? तेरे गर्दन पर कोयता है, दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सूरी, पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। बेचारा लाला, मेरी वजह से उसकी जान नहीं जानी चाहिए। अच्छा मेरी डॉक्टर रानी, गांव वालों को सुई लगाने को कहा और तुम मेरे को ही लगा रही है। हे सूरी, कहाँ है वो बुढ़ा? डर कर भाग गया क्या? हाँ? एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो उसे जान से मार डालूंगा। ए भाई जी, अपने हाथ को अच्छी तरह से देख लो, अब यह हाथ तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा। हे बुड्ढे, दे तरुण, तरुण, छोड़ दे। देना, जाने दे मुझे। मत कर। अरे, अरे देना बुड्ढे, नहीं, हे बुड्ढे, नहीं, देना, अरे दे दे, अरे, क्या कर रहा है? अरे देना, अरे, अरे दे, जल्दी दे। अरे छोड़ दे मुझे। अरे क्या कर रहा अरे है? ये अपना लाला उस तरफ क्यों जा रहा है? ए लाला, क्या बात है भाई? आसमान की तरफ देख के हंस क्यों रहा है? काट कर फेंक दूंगा। हमारे भाई जी के साथ दुश्मनी खत्म नहीं हुई है, जाके कुछ काम धंधा कर। ए तरुण, उसे धंधा करने के लिए बोल रहा है, तू जाकर धंधा करना। तुझे शादी करके अपनी बीवी के साथ मस्ती करनी चाहिए, उल्टा मेरे साथ कर रहा है। हे बुड्ढे, तेरे साथ मस्ती नहीं करता हूँ तो मुझे मजा नहीं आता। ये तेरे बड़े पेट को देख के खींचा चला आता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ मस्ती ना करूँ तो मेरा दिन नहीं गुजरता। दीदी, हाँ? देखो दीदी, वो दोनों कैसे लड़ रहे हैं, गधों की तरह लड़ रहे हैं दोनों। देखो ना, क्या है ये तरुण, इस उम्र में गधे की सवारी कर रहे हो, वो भी बूढ़े गधे पर। मुझसे मजाक कर रही हो? आजकल तुमको ज्यादा ही बोलने लग गई हो। तुम्हारे लटके झटके में मैं नहीं फंसने वाला। अच्छा, ये उस तरफ मुंह करके क्यों खड़ी है? देखो तरुण, मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ। ये मेरे साथ पहाड़ के पीछे वाला मंदिर देखने आई है, इसीलिए लेकर आई हूँ। तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ ना, मैंने थोड़ी ना बुलाया था जो यहाँ मुझे चली आई देखने। अरे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मुझे जाने में डर लगता है ना। अगर तुम साथ चलोगे तो डरने की कोई बात नहीं है। यही सोचकर मैं तुम्हारे पास आई कि तुम भी साथ चलोगे। सुनो ना, चलो ना साथ में। बिना धागे के हार बनाना चाहती हो मेरी माला? ये बताओ, ये कौन है? हमारे गांव में नई आई है, नाम क्या है इसका? बताओगी नहीं? माइंड योर वर्ड्स। ओ, अंग्रेजी बोल रही है, सुनो सुनो मुझसे सुनो, अंग्रेजी बोल ऐसे रही है। गुस्सा तेरी मत तो करो, मैं- इसने तुम्हें कोई गलत बात नहीं बोली है। अरे इससे बोलो कि इज्जत से बात करे मुझसे। ए तरुण चुप रहे, तेरी घर में तो इज्जत है नहीं और तुम इसे इज्जत सिखाने की बात कर रहे हो। इसके बारे में जानते भी हो? अपने पिता का धंधा पसंद न करके छोड़कर चली गई। यही है मेरी बेटी पूर्वी। अच्छा, ये पूर्वी है क्या? ए पूर्वी, ये लाला को देखो, ये कह रहा है तुमसे शादी करेगा। तुम तो मुझसे शादी करोगी ना? नहीं पूर्वी, तुम मुझसे ही शादी करेगी। बोलना मुझसे शादी करेगी तुम ना? मुझसे शादी करोगी? नहीं नहीं, जब करोगी मुझसे ना ही शादी पूर्वी? करेगी, बोलना। बोलो ना, बोलो ना, मुझसे शादी करोगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो, हम सब साथ रहेंगे। मैं तुम दोनों से शादी करूंगी। देखते हैं कि ये बड़ी होकर किससे शादी करती है। अरे दिखने में तो एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। क्या आपने बताया क्यों नहीं? कब आई ये?
हाँ, तुम और मैं बहुत अच्छा धंधा करते हैं ना। क्या कुछ भी बोलता है। जब से मेरी बेटी इस गांव में आई है तब से मैं तुम लोगों से छुप छुप कर मिल रहा हूँ और तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। क्या माला, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ पहाड़ वाली मंदिर देखने के लिए, और मैं जो बात भूलना चाहती थी वही बात तुमने मुझे फिर से याद दिला दी। मेरे दिल को बहुत दुख पहुँचा है। तुम्हें आना है तो आ, मैं चलती हूँ। क्या अभी ना? अरे रुको दीदी, मैं भी आ रही हूँ। गुस्सा मत करो दीदी, उनकी बात को दिल पे मत लो। तुमने मेरी बेटी को परेशान क्यों कर दिया? ए माला, अरे रुक जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ए तरुण, ए बुड्ढे, पढ़ी लिखी लड़कियों को लुंगी पसंद नहीं आती। वो लोग भला इस लुंगी को क्यों पसंद करेंगी? ए तरुण, तुरंत पैंट शर्ट में आ जा, तभी तू उसे पटा पाएगा। ऐसे घूर क्यों रहे हो? मेरे साथ शादी कर लो ऐसा बोलने का हक नहीं है मुझे, लेकिन सुनो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे कुछ बोलूं। एक बात और, अगर मैंने तुमसे यहाँ शादी करके गांव वालों को बोल दिया ना कि तुम मेरी बीवी हो, तो तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं हूं ना परेशान करने के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हमेशा से आवारा के आवारा रहोगे। दिन में सपने देखना बंद करो, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे रुको, अरे ये बुढ़ऊ धीरे धीरे क्यों बजा रहा है? जोर से बजाना। ये आवारा बदमाश फिर से आ गए। पता नहीं कैसे गांव के अंदर आ ही जाते हैं। अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता। गांव के मर्द लोग इनसे गांजा पी पी कर उनकी नसें काम नहीं कर रही हैं। अरे देखो ना इन लोगों को, ये बुढ़ा पागल हो गया है। नशे में देखो, इसे देखो, बदतमीजी की हद है। देखो लड़कों के साथ मिलकर ये बुढ़ा भी कैसे नाच रहा है। नशे ने गाँव को बर्बाद कर दिया है। बस करो। हाँ हाँ, सब बर्बाद हो गए हैं। वो औरत तो हमारी बहुत तारीफ कर रही है। हम लोग उसे हार पहना दे क्या? सबके सब बदतमीज हो गए हैं। जैसे तुम्हारा बाप पुलिस की गोली खाकर मरा, तुम भी मरोगे। ये लोग नहीं सुधरने वाले, इनसे बोलना ही बेकार है। ए तरुण, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती क्या? ऐसे आवारागर्दी करते हुए तुम लोगों की वजह से गांव के सारे मर्द नशे में चूर हो गए हैं। तुम भी अपने बाप की तरह बनना चाहते हो क्या? अच्छा मैं अभी आता हूँ। हाँ, कल से तो ज्यादा ही अच्छी लग रही है आज ये। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। ऐसे घूर क्यों रही हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें लगा कि मैं फिर से नजर नहीं आऊंगा। तुमने कम से कम छुआ तो मुझे। मैं तो तुम्हें पूरा पाना चाहता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? ए जाओ 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 यहाँ से। ए चलो, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का। अरे चलो छुप जाते हैं, मेरी बेटी आ रही है। ये लोग जल्दी ही मरेंगे। क्यों बे तरुण, वो तेरे मुंह पे थूक कर चली गई? तूने क्या किया था बे? क्या यार तरुण, कोई तुझे घूरे तो तू उसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है और तू इस लड़की से डर गया है? चुप रहे यार, कोई नहीं डरा। ये बुड्ढा कहाँ चला गया? ए बुड्ढे इधर आ। उसे देख करके छुप गया है। इसकी बेटी है इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं दब क्यों गया हूँ। तुम तो जानते हो ना कि अगर कोई मुझे घूरता है तो मैं घर में घुस के मारता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इसके सामने मैं झुक जाता हूँ। हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। एक आलिया, वो क्या है जरा देखना। चल जा यहाँ से, फालतू में डफली लेकर यहाँ बैठा हुआ है। अरे डफली बजा ना यार। ए तरुण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू बजाने के लिए बोल तो कैसे बजाता है मारना। देखते हैं। बस करो। सुनना भाई, बुड्ढे को भूख लगी है, घर चल के खाना खाते हैं। खाना? अरे खाना 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 खाना
क्या रे, खाने के नाम पे किसी के भी पैर पकड़ लेता है। मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है तेरी। ए मामा, घर पे हो क्या? माला कहाँ है? ए माला, खाना ले आना। असल में खाना बस पापा और मेरे लिए ही है। कोई बात नहीं, हम लोग तेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, हमें उनको बाद में खिला देना। क्यों रे तरुण, तुम लोग नहीं सुधरोगे क्या? तुम सब जो धंधा कर रहे हो उससे गांव और गांव वालों का कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा है? जो गांजा बेचते हो उससे गांव के कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, पता है? क्या मामा, अपनी फालतू की बकवास बंद करो ना। अरे यार तरुण, जब से हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तब से तुम फालतू बातें करके हमें बोर करते आ रहे हो। ए मामा, इसकी बकवास को बंद करो और हमें शांति से खाने दो यार। तुझे खाना मिला ना, चुपचाप से खा ले। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ पर तुम लोग समझते ही नहीं। एक बात अच्छी तरह जान लो, आने वाले समय में तुम लोगों का मुंह तक नहीं खुलेगा। जो गलती तुम्हारे पिता ने की वही गलती तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? जो होगा हम लोग देख लेंगे। देशी वैद्य का काम करता हूँ मैं, और उसी से मेरी रोजी रोटी भी चलती है। तुम लोग भी कोई अच्छा काम करो, नहीं तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? खाना मिला रहा हूँ यार। कालिया, चुपचाप निकल यहाँ से, नहीं तो मार के 2 टुकड़ा कर दूंगा तेरा। चल। मैंने तेरी बात कभी चल, टाली है चल, क्या? तू निकल। नाराज हो रहा है? ठीक है, मैं दूर भाग। बैठ जाता हूँ। लाला, मैं आ गया। कंजूस कहीं का। सूरी, तूने मेरा खाना डाला, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन झूठा खाना खाया ना, उससे तुझे कुछ हो ना जाए, इसकी मुझे चिंता हो रही है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। मैं भी इन्हें इतना समझाई लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं हैं। तुम इन आवारा लड़कों से दोस्ती मत करना, इससे अच्छा है किसी जानवर से दोस्ती कर लो। ए माला, तुम यहाँ वहाँ घुमा फिराकर मेरे ऊपर ही निशाना लगाती हो। घुमा फिरा कर नहीं, सही बोल रही हूँ मैं। तुम्हें अपना चेहरा आईने में देखकर डर नहीं लगता क्या? मेरा चेहरा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, नाराज मत हो। बैठो, मैं हाँ, और समझ खाना गया। लेकर आती हूँ। क्या यार, कभी भी चैन से रहने नहीं देती है। ठीक पता नहीं है, क्या। नाराज मत हो। आओ खाना खा लो। सामने से डांटती है, पीछे से प्यार जताती है। ठीक है, गुस्सा मत करो। ये लो, खाना खाओ। तुम मुझे भूल गए हो ना? याद नहीं है ना? इसे देखकर कुछ याद आया? तुमने कहा था ना कि एक दिन इसे मेरे गले में बांधोगे। पहले हमेशा माला माला कह के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन अब मेरा नाम तुम्हारे मुंह से ही नहीं निकलता। मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए गांजा बेचना हो गया है ना? महीने में एक बार बस मेरे हाथों का खाना खाने के लिए आ जाते हो यहाँ। मैं तब से बोले जा रही हूँ लेकिन तुम कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ? ए माला, अरे मेरी सुंदर माला, यहाँ ना। अरे छोड़ ना यार, वो तेरा भाई है, तू क्यों नाराज होता है इतना? मैं भी यही बात कर रहा हूँ भाई। दुश्मनी दिखाई तो आखिरी में दुश्मनी ही रहेगी, ये बात हमेशा याद रखना। हाँ यार, वो अपना तरुण है, क्यों नाराज होता है इतना? पहले मैटर क्या है ये समझते हैं। तू उस पे इतना शक क्यों कर रहा है यार? ए, छोड़ यार, उसे कुछ भी बोलने दो, उसकी चिंता नहीं है अपने को। माला तो मेरी बीवी जैसी है। बीवी जैसी क्या, बीवी ही है। कोई उसे हाथ लगाए तो चुप बैठूंगा क्या? ए, तू चुप अभी क्यों क्या है? हुआ? माला तरुण के रिश्तेदार की बेटी है ना, माला आएगी तो बात करेंगे। देख वो आ गई है, अब ज्यादा सोच मत, जाकर उससे बात कर। अबे वो चली जाएगी, जाकर बात कर उससे। ए माला, मैं इधर बैठा हूँ, तुम उधर कहाँ जा रही हो? अरे रुक ना, अरे रुक तो जा। ए माला, बिना मुझसे मिले उधर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? तू तो अपने को इज्जत ही नहीं दे रही है। हाँ, सही कहा। मैं इज्जत देना जानती ही नहीं, पर तुम और तुम्हारा भाई तो अच्छे से जानते हो ना। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि तुम लोग दोनों मिलकर डॉक्टर मैडम के साथ गांव का भला करोगे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इच्छा मिट्टी में मिला दी। मैं सच कह रही हूँ सूरी, अगर अगले जन्म में तुम मुझे मिले तो भगवान करे मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार ना हो। इतना ही क्यों, मैं उनसे विनती करूंगी कि तुम मुझे 7 जन्म तक ना मिलो। ए माला, ए मेरी सुंदर माला। ऐसे बोलने से अब कुछ नहीं होगा। अरे ओ मेरी सुंदरी। तुम्हारी मीठी बातों से मैं नहीं पटने वाली। अरे मैं तुम्हें कहाँ पटा रहा हूँ? पटा तो तुम मुझे रही हो। अभी कितने अच्छे से बात कर रहे हो। तुम ये गांजा बेचने वाला धंधा छोड़ दो और मुझसे शादी करो और अच्छे से जिंदगी बिताओ। ए, बात कर रहे ना, जा कहाँ रही हो? अब और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जा, मैं तो बड़े बड़े शेरों को दबोच चुका हूँ। मेरे सामने तू हिरनी जैसी है। तुम्हें दबोचना कोई बड़ी बात है क्या? सुन रहे?
क्या है बे? अबे तेरी तो। ए माला रुकना। अरे नाराज हो गई क्या? ए माला रुकना यार। ए माला क्या हुआ? वहाँ पर कुछ है। ए माला, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्यार करती है, फिर छुपाती क्यों है? कोई प्यार व्यार नहीं है, नफरत करती हूँ तुझसे, नफरत। मुझसे नफरत करती है बोल के नाटक कर रही जाओ है ना, ना? आप कभी मेरी बात को नहीं समझोगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो ना? तो फिर मेरी कोई बात मानते क्यों नहीं हो? ठीक है माला, तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो। क्या सोचती हो? अगर मेरे सवालों का जवाब दोगी ना तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, और अगर नहीं दे पाई ना तो याद रखना, अपने इस साजन की बात तुम्हें जिंदगी भर माननी पड़ेगी। पूछो क्या है, मैं डरती थोड़ी ना हूँ, गाँव की छोरी जो हूँ। हे माला, हे, अरे रुक तो सही। हे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर मुझसे हार गई ना? नहीं रुकूंगी, मैं जीती हूँ। हे, रुक तो सही। माला, हे माला, 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 अरे ओ मेरी सुंदर माला। माला, 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 कहाँ गई? अरे बोलो ना माला, कहाँ गई तुम? माला, कहाँ हो? माला, क्यों मैं डर गया ना? डर गया भाई ये तो। चल जा बे। अरे सच में सूरी डर गया। खुद को हीरो समझता है, डर गया। अबे माला को डराना था, मुझे क्यों डरा रहे हो? वो बात नहीं है सूरी, माला को वापस डराएं क्या? ये बताओ, गन्ने के खेत से तुम इतना डर रहे हो? इतने कमजोर हो क्या? अरे माला कहाँ है? मैं उसे ही ढूंढने के लिए इधर आया था, पर वो कहाँ चली गई पता नहीं। माला, ए माला, अरे तुम्हारा साजन ढूंढ रहा है, कहाँ हो? अबे क्या वो छोटी सी बच्ची है? वो तेरे साथ मजाक कर रही होगी भाई। वो कहाँ जाएगी? अपने घर चली गई होगी। तू भी अपने घर जा भाई। अबे ये कैसी आवाज आ रही है? चल 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 देखते हैं, चल चल जल्दी चल जल्दी चल। पिताजी उठिए ना पिताजी। पिताजी घर चलिए ना, छोड़ो, मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलिए ना। तुम मुझे अपना उठिए बाप पिताजी। समझकर उठा रही हो या मेरी बेवड़ा बात सुनिए। समझकर? बताओ मुझे। उठिए पिताजी। छोड़ो मुझे। क्यों परेशान यहाँ एक कर रहे हैं बुजुर्ग मुझे? आदमी नीचे गिरा पड़ा है इसलिए उठा रही हो। नहीं पिताजी। मैं कहीं नहीं जाने वाला, घर छोड़ दो चलिए। मुझे। ये तो अपना बुढ़ा है नहीं अपना। जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, उठिए ना पिताजी। लगता है नहीं इसने कुछ जाऊंगा ज्यादा मैं। गांजा पी लिया है। छोड़ो इसलिए मुझे। इसे होश नहीं है, नशे में खेलते पड़ा हुआ है। हमेशा पिया रहता है। उठिए। हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम हट जाओ। अबे देख क्या रहे हो? चलो हाथ लगाओ, इनको उठा के घर छोड़ कर आते हैं। अरे ए, पकड़ो ना। बातें क्या कर रहा है? हाथ पकड़ना। मैं हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हाथ पकड़ लिया तो तुम लोग बदबू से मर जाओगे। ए नाटक मत कर, चल पकड़ इसे। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं पेट साफ करके आता हूँ। अरे यार तू उठा यार, चल उठो। क्या कर रहे हो? क्या उठिए। कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे, संभाल के। पिताजी हाँ? छोड़ो मुझे। चलिए। मुझे छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? मना करने के बाद भी उठा लाए। ए बुड्ढा, क्यों इतना बकबक कर रहा है? फालतू में कब से चिल्लाया जा रहा है? तुम्हारी बेटी तो डॉक्टर की पढ़ाई करके आई है ना, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती है क्या? अरे ये तो मेरे घर जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, इसीलिए तो मैं बाहर खेत में था। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। खैर जाने दो बुढ़ा, तुमसे प्यार नहीं होता तो शहर छोड़ के अपने गांव क्यों आती है?
छोटी उम्र में तुम्हें छोड़कर चली गई थी, पर हमेशा गुस्से में रहेगी क्या? देखो ये तुमसे और गांव वालों से बहुत प्यार करती है, इसीलिए यहाँ पर हॉस्पिटल बना रही है। क्यों, सही कहा ना डॉक्टर मैडम? ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। अच्छा, हमें भगा रही हो? हम लोग खेत से इसे उठा करके यहाँ तक लाए, कॉफी पिलाने को बजाय भगा रही हो? हाँ, तुम लोग गांव के कोई इज्जतदार इंसान नहीं हो जो कॉफी पिलाऊं मैं, और मुझे कॉफी की आदत भी नहीं है। डॉक्टर मैडम, आप तो बूढ़े की बात को सही मान बैठी। हमसे इतना नाराज क्यों हैं आप? मैं बूढ़े की बात पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन जब आपको बस स्टैंड पे मैंने देखा था। तुमने मुझे बस स्टैंड पे कब देखा? सिर्फ देखा ही नहीं था, आपसे बात भी की थी, पर शायद आपको तो याद भी नहीं होगा। क्या हुआ? गांजा है क्या? इधर आओ, जल्दी आना। ये पकड़, निकल 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 यहाँ से। तरुण, हमारे बगल वाले गांव से ना धंधा शुरू करने के लिए कुछ लोग आए हैं यार। ये बुड्ढे पकड़े से। चल देखते हैं उन्हें। चल चलो चलो। ए, अगर लोगों ने हमें देख लिया ना तो मार मार के हाल बेहाल कर देंगे। तो क्या होगा? अबे तरुण, सोच क्या रहे हो? अब पकड़कर उन सबको पीटते हैं। चल मारना शुरू करते हैं। ए, चल निकल यहाँ से, क्या निकल कर रहे हो निकल। तुम लोग? हाँ? चल चल निकल यहाँ से, चल चल निकल। क्या ए तरुण, तू उस तरफ से जा, मैं इस तरफ से जाता हूँ। बुढ़ा, तू यहाँ से जा। ठीक है। चल जल्दी कर। अरे मेरी बेटी यहाँ कैसे? हेलो। अबे ओए, गलती से मैंने इनका हाथ पकड़ लिया है, लेकर जाओ इनको यहाँ से। स्टूपिड। चलो। ए लाला जल्दी आ। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो। अबे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारो मारो मारो, आओ। लाला पकड़ो। अबे तेरी तो रुक, इसकी तो अबे रुक जाओ, पकड़ ले उसे। रुक। तेरी तो हमारे मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ गांजा बेचने के लिए आते हो? हाँ? हमारी मार से तुम लोग की जान तो बच गई, लेकिन कुछ याद नहीं रहेगा। ये लाला, बुड्ढा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, एक मिनट रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। आ जाओ बे, अपने मेहमानों से मिलो, आओ। अच्छा, जाओ जाओ, तुम लोग भी अपना परिचय दे दो उन लोगों को। अबे बूढ़े, झगड़ा देखकर तेरा पैंट गीला हो गया क्या? ड्रम के पीछे छुप गया तू? अरे मैं झगड़े से नहीं डरता हूँ, मैं तो अपनी बेटी से डरता हूँ। तेरी बेटी? वो यहाँ कैसे आएगी? वो तो चेन्नई में अपने मामा के यहाँ पढ़ाई कर रही है ना। उसको हम लोगों का काम पसंद नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर रहती है। वो यहाँ पर कैसे आएगी? ए,
ये लोग कौन है बे? हमारे गांव में आके ये लोग गांजा का धंधा कर रहे हैं? हाँ? जरा पूछताछ तो कर कालिया। ये- जु- 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 ये- जु- 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 क्या हुआ? चेहरा मुरझाया हुआ है तुम लोगों का है? इस गांव में कालिया गांजा बेचता है ये जानकर आ गए क्या? तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं, मार डालूंगा। मेरे हाथों से मार खाओगे तुम लोग। क्या यार, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है? मेरी बेटी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। वो शहर छोड़कर इस गांव में इसलिए आई है ताकि गांव में अस्पताल खोलकर वो लोगों की मदद कर सके। अभी अभी बस से उतरकर उसने आकर तुमसे सीधे बात की। क्या तेरी बेटी ने मुझसे कब बात की? अरे भूल गया क्या? हमसे पंगा लेने वाली है ये सोचकर तूने जिसके साथ पंगा किया। ए पूर्वी, ये लाला तुम्हारे साथ शादी करेगा कह रहा है, पर तुम तो मुझसे शादी करोगी ना? नहीं, ये मुझसे ही शादी करेगी, है ना पूर्वी? नहीं नहीं, ये मुझसे शादी करेगी। मुझसे करेगी, मुझसे करोगी ना? तुम दोनों झगड़ा बंद करो, मैं तुम दोनों से शादी करूंगी, ठीक है ना? देखते हैं ये किससे शादी करती है। हाँ ठीक है, देखते हैं बड़ी होने के बाद ये शादी किससे करेगी, ठीक है ना? देख लेना, ये मुझसे ही शादी करेगी। क्या बे? इन्हें मारना छोड़कर तू इनसे बातें कर रहा है? कैसी बात कर रहा है? हाँ, अगर हमने इन्हें छोड़ दिया ना तो ये हमें नामर्द समझेंगे। जब हम इन्हें मारेंगे ना तब पता चलेगा। वो लड़की तुम्हारी बेटी है? सच में क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पूर्वी तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है ना? वो पूरे गांव की भलाई करेगी। हाँ और क्या, पर हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? ए बुढ़ाऊ, तुझे अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू ड्रम के अंदर जा, वही तेरे लिए सही जगह है। ये क्या भाई जी, तुम्हारा ये हाल किसने बना दिया है? भाई जी बिना कुछ कहे चुप क्यों बैठे हैं? सब इन लोगों की वजह से है, इन लोगों की वजह से है, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। हाँ, पागल कहेंगे। अब अन्ना भाई का गुस्सा कम हो जाएगा, अभी तो बात करेंगे। नहीं, अभी भी भाई जी गुस्से में हैं। सब इन लोगों के ऊपर होने वाले गुस्से की वजह से हो रखते। अरे क्या कर रहा है तू? ये नए लड़के हैं, इन्हें क्यों मार रहा है? क्या भाई जी, ऐसे चुप रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, अरे बताओ ना भाई कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हाँ, अरे रे रे, रो मत बेटा, रो मत। ये लो दूध पी लो, दूध पी लो। अरे रो मत, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप चुप चुप। अरे रे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं हैं, राजा बेटा है ना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए बाजी, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और तुम उसे गंदी नजरों से घूर रहे हो। अपने आप को बड़ा आदमी कहते हो, अरे तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। यहाँ के लड़कों को गांजा बेच के बर्बाद कर रहे हो। अच्छा होगा चले जाओ यहाँ से, वरना मार डालूंगा। दोबारा यहाँ दिखना भी मत। चल, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, आना छोड़ दो मुझे। अरे बाजी तुमने गलत कर रहे हो। बाजी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ना मत इसे। कस के पकड़ लो। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, उसे देख रहा था तो तेरे को गुस्सा आ रहा था। अभी तो मैंने उसको छुआ है तो तू अपनी अब जान दे दे। इन गांव वालों ने मेरी बेइज्जती की है। 3 दिनों से भूखे प्यासे मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। गांव के सारे दरिद्रों ने इस भाई जी की बेइज्जती की है, उन सबको मरना चाहिए। अपने भाई जी ने ही मस्ती की है क्या? भाई जी, ऐसे करने से कोई आपसे प्यार करेगा क्या? हम अगर उनके जगह होते तो शायद हम भी यही करते। तरुण, तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। किससे बात कर रहा है तुझे पता नहीं? तुम सबको रोजी देने वाला भगवान हूँ मैं। देख लिया, ये भाई जी फिर से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई जी,
आप हमें धंधा देते हैं लेकिन हमारे भगवान नहीं हैं। अरे जाने दो तरुण, भाई जी अपने ही हैं, आपस में लफड़ा क्यों कर रहे हो? जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी आगे क्या करना है ये बताइए अरे भाई। वही तो मैं बता रहा हूँ, और ये मेरी बात सुने बिना खड़ा हो गया। मेरे पास आओ, मेरे पास एक आइडिया है। अरे ऐसा कौन सा आइडिया है आपके पास? जो भी बोलना है जल्दी बोलो ना भाई जी। चलिए बताइए अपना आइडिया। जो गांजे का बंडल मैं तुम लोगों को देता था आपसे नहीं दूंगा। क्यों जानते हो? उसके बदले में वो नशा दूंगा जो गांजा से भी ज्यादा इंसान पर असर करता है। पहले से ही तुम लोग गांजा बेच रहे हो और उसे पीकर कई लोग जिंदा लाश की तरह हैं। और अभी जो मैं नशा देने वाला हूँ उसे पीकर कई लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर हम लोग उनके अंगों को काट कर बेच देंगे। पता है, उनके अंगों को खरीदने के लिए एक विदेशी ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है। इस तरह हम गांव वालों को मिटा देंगे और जिसने मेरी बेइज्जती की उससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आधा मैं तुम लोगों को दूंगा। क्या भाई जी, गांव को शमशान बनाना चाहते हैं आप? हाँ? अरे वाह, सही कहा तूने, बहुत समझदार है तू। उसके लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। और एक बात और, यहाँ कोई दूसरा आया ना तो हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। क्यों रे, फिर से तू मुझे अपनी चर्बी दिखा रहा है? हमारे अंदर चर्बी नहीं भाई जी, आपके अंदर चर्बी आ गई है। ये गांव हमारा दुश्मन नहीं है, हमें तो गांव वाले ही अपना दुश्मन समझते हैं। फालतू बकवास मत कर। गांव वालों ने तुम्हें बाहर किया, मैंने ही तुम लोगों को सहारा दिया। ये बात भूल गए क्या? मैं नहीं भूला भाई जी, शायद आप भूल गए हो। असल में मेरे पिताजी गांजा बेचने वाले मालिक थे। आप और ये बुड्ढा उनके यहाँ नौकरों की तरह काम करते थे। आपने पुलिस वालों को खबर किया इसलिए उन्होंने हमारे पिताजी को मार दिया और उसके शौक में हमारी माँ मर गई। उसके बाद तुम लोगों ने हमारे मामा को गांव से अलग कर दिया और हम अनाथ हो गए। और उसके बाद ये अनाथ लाला हमारे साथ जुड़ गया। हम छोटे बच्चे थे इसलिए गाँव वालों ने हमें भगा दिया। फिर हमने ये रास्ता चुना और अब मालिक बन गए। हम मजबूर थे इसलिए हमें अपने इस धंधे में उतारा। इस धंधे ने हमें रोजी रोटी दी। आपके विश्वास और गाँव वालों की दुश्मनी की वजह से हम ये गांजा बेचने वाला गलत धंधा शुरू कर दिए। भाई जी, आप अपने स्वार्थ और फायदे के लिए गाँव को शमशान बनाना चाहते हैं। हम लोग गांव वालों की लाशों से धंधा नहीं करना चाहते भाई जी। गलत सपना देख रहे हो, गला कट जाएगा। हाय तरुण, रुक जा। पुरानी कहानी को मैंने नए तरीके से बताया, अब मैं तेरे को नई कहानी बताता हूँ। गलत सपना मैं नहीं तू देख रहा है। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों का अंत करके अपना हिसाब बराबर करूंगा। ए बाजी, तुम्हारे फेंके पैसों की वजह से हम तुम्हारी बात मानेंगे ऐसा सोच रहे हो क्या? अपने धंधे में भी ईमानदारी होती है, उससे होने वाला अच्छा बुरा हम सब संभाल लेंगे। तुमने हमें बेवकूफ समझा क्या? पंगा मत लेना भाई जी, वरना गायब हो जाओगे। गलत काम करने वाले का हर्ष हमेशा गलत ही होता है, लेकिन हम लोग जो करते हैं छाती ठोक कर करते हैं। अगर हमारे काम में तूने टांग अड़ाई तो तेरा हम बैंड बजा देंगे, समझ ले। बर्बाद हो जाएगा तू। तुम जान लेने वाले मालिक हो और मैं जान देने वाला वफादार नौकर हूँ, बस तुम्हारे लिए नहीं, उस सबसे बड़े मालिक के लिए। अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं किसी और से करवा लूंगा। भाई जी, आप यहाँ कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश की ना तो मैं और मेरे साथी लोग आपका वो हाल करेंगे ना कि कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगे। देख लूंगा तुम सबको। देख लेना भाई जी। कहाँ छुपा है बे? बाहर आ। बचकर नहीं जाओगे आज। हे तरुण,
जाओ जाओ जाकर मारो उन्हें, छोड़ना मत, उन्हें छोड़ना मत। हे, भागने ना पाए। हे, छोड़ना मत तरुण, किसी को मत छोड़ना। हाँ, मारो, किसी को मत छोड़ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आजा, आजा। कहाँ भागता है? रोक! तेरी तो अबे हमसे लड़ने आए हो? हमसे अपने बाप से? यहाँ पर आने की तेरी जाने मत देना पाए, किसी को नहीं छोड़ना। छोड़ना मत किसी को। छोड़ना नहीं। भागने मत देना। डालेंगे। मारो इसे। छोड़ना मत। ये पकड़ो। अरे कहाँ भाग रहे हो? ये कहाँ भाग रहे हो? ए, तुमने किस पे हाथ उठाया? भाई जी ने बोला तो तुम लोग हमें मारने के लिए चले आए। जाके भाई जी को बोल दो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस गांव पे अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो काट के रख दूंगा। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई जी और उनके लड़के इस गांव में कोई धंधा नहीं कर सकते। अगर कोई यहाँ कुछ बेचने आए ना तो उनसे कोई मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे धंधा सिर्फ हम करेंगे। ये सब अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। तुम लोग ये गलत धंधा नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। पंचायत करना शुरू कर दिया। इनके नशे के धंधे से हमारा गांव बर्बाद हो गया है। इनको गांव से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। इन्हें गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मेरा बस चले तो इन्हें घर में बैठा दूं और औरतें काम करने जाए। समझ नहीं आता नशा करने से इन्हें क्या मजा मिलता है। इस नशे ने हमारे पूरे गांव को दुखी कर रखा है। क्या रे सूरी, इन्हें अपने परिवार को बचाना है? हाँ, बचेगा बचेगा। हम छोड़ेंगे तो बचेगा ना। ए बुढ़िया, तेरे पति का गर्दन काट के फेंक दूंगा तो तू विधवा के खुशी से रहेगी क्या? बोल, काट दूं क्या गर्दन? अरे पापियों, इस तरह की बददुआ क्यों ले रहे ये हो? बच्चे मेरे पाले हुए बच्चे हैं। ये बड़े होंगे तो समस्या भी बड़ी होगी ना। ये मैंने पहले ही बताया था ना। अब पता चल गया ना। तुमने सही कहा बूढ़ा। ए बुढ़िया, बुरे किए का बुरा ही हश्र होता है, ये हम जानते हैं, पर हम बुरे नहीं हैं। बचपन से बुरे काम में तुम लोगों ने ही हमको लगाया अरे है। छोड़ यार, हम दोनों के बाप की गलती की सजा इन लोगों ने हमें दिया। हमें धक्का देके इस गांव से बाहर निकाला, फिर भी हमने कभी किसी को तंग नहीं किया। अगर हम अपने पे आ गए ना तो बर्बाद करके रख देंगे। समझा दो इन्हें। अभी भी हम इस गांव को बचाने के लिए धंधा कर रहे हैं। हम तुम्हें मिटाना नहीं चाहते, लेकिन तुम लोग भी हमें मिटाने की कोशिश मत करना। अगर कोशिश की तो अपने अपने घर वालों को तुम लोग काबू में रखो, पर हम पर इल्जाम मत लगाओ। ए, सब निकलो यहाँ से, निकलो। क्या तमाशा लगा के रखे हो? चलो जाओ यहाँ से, निकलो। चलो चलो, हमें क्या करना है? ये नहीं सुधरने वाले। देखा दिनेश, ये हमारा गाँव और ये है मेरे पिताजी। चलो चलो चलो, जाओ अपना अपना काम करो। जाओ यहाँ से। आशा बना रहे। चल निकल। चलो जाओ जाओ यहाँ से। हाँ चलो, खाली। उठो। अभी जो गांव वालों को धमकी दे रहा था, इसके पापा भी पहले नशे का ही धंधा करते थे। मेरे पिताजी और भाई जी उसके पिताजी के लिए काम करते थे। एक दिन पुलिस ने इसके पिताजी को मार दिया और इस धंधे के मालिक भाई जी बन गए। अब ये लड़का भी उनके अंडर में काम करता है। तो इस गैंग के लीडर तो तुम्हारे पिताजी हैं ना? हाँ, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं। मेरे पिताजी और मेरी माँ ने लव मैरिज किया था। उनके प्यार की निशानी मैं हूँ, समझ गए ना? जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उन दोनों के प्यार के बीच की दूरियां भी बढ़ती गईं। इस काम को छोड़ने के लिए मेरी माँ हमेशा पिताजी से झगड़ा करती थी, लेकिन मेरे पिताजी अपने मालिक पे बहुत विश्वास करते थे और मेरी माँ को बहुत मारते थे। इसीलिए मेरी माँ गुस्से में एक दिन मुझे लेकर मेरे मामा जी के घर चली गई। इसलिए मेरे पास मेरे बचपन की कोई यादें नहीं है। सब मेरे पिताजी की गलती है और मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला पोसा है। पढ़ाई के खर्चे मेरे मामा जी ने उठाए हैं। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और वो चल बसी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था। मेरे पिताजी के गलत काम की वजह से गांव के सारे लोग बीमार हो रहे हैं और उन्होंने सिर्फ हमारे परिवार को ही नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए मुझे डॉक्टर बनने के बाद अपने गांव के लोगों का इलाज करना होगा और उनका इलाज फ्री में करना होगा। तभी मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। हे पूर्वी, तुम रो क्यों रही हो? माँ मुझे अकेले छोड़ के चली गई। कूल डाउन, रिलैक्स।
दिनेश, हम लोग जो पंपलेट्स लाए हैं पूरे गांव में बांटना है उसे। हाँ, एक और बात, हम लोगों को गांव वालों को मेडिकल कैंप के बारे में कल ही साथ मिलके समझाना होगा। श्योर पूर्वी, हम लोग उसी काम के लिए तो आए हैं, कल से ही शुरू करेंगे। बट मेरा बर्थडे है, तुम भूल गई हो क्या? मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे कौन है, कौन है? हे, तुम्हारे पिताजी तो घर भी आ गए और ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? ये हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम ऊपर जाके सो जाओ, बहुत थक गए होगे ना, कल बहुत काम है। ओके पूर्वी, गुड नाइट। गुड नाइट। लगता था वो मुझे पसंद करती है, पर मैं गलत था। हमारी दोस्ती तो बचपन में ही खत्म हो गई थी। मैं भी पागल हूँ जो उसे अब तक प्यार करता था। वो इतनी पढ़ी लिखी है, वो मुझे क्यों प्यार करेगी? नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। पर जैसा वो चाहती है, अगर मैं वैसा ही करूं तो शायद वो मुझे पसंद करने लग जाए। मैं ऐसा ही करूंगा। लाला, तुझे उसका पीछा नहीं छोड़ना है, तुझे उसके पीछे पड़े रहना है आखिरी तक, जब तक कि वो तुझे पसंद न करने लग जाए। सो मत, बिल्कुल मत सो। तुझे उसे पटाना ही है, पटाना है तुझे उसे, पटाना है, पटाना है उसे, पटाना है। हे, कल इसे तुम्हारे पिताजी के साथ देखा था, ये वही है ना? आपने सही कहा सर, पढ़े लिखे लोग इंसान को पहचान लेते हैं। दिनेश, हमें बहुत सारा काम है, चलो चलते हैं। ये please। मुझे दो। आपको कोई भी काम हो, बस आप एक बार मुझसे कहना, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। ही इज राइट, इसे भी हमारे साथ आने दो। I don't like, but your wish। उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं तो आपके सारे काम करके रहूंगा। नमस्ते भाई। चलो भाई, जाओ जाओ जाओ। ये ले भाई, तेरे लिए, पढ़ ले इसे, पकड़। देख रहे हैं ना आप लोग, इस गांव के सारे लोग मुझसे कितना डरते हैं। मेरी सारी बातें हैं। तुम सबको डरा के रखते हो, इसलिए तुम्हें देखकर सब डरते हैं। अरे सर, डॉक्टर मैडम के सामने मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो आप? मुझे लगा आप मेरी तारीफ करोगे, लेकिन आपने तो मैडम के सामने मेरी पूरी बुराई कर दी। सबको अपने जैसा मत समझो। दिनेश अभी तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ? हाँ? क्या कहा? आप मुझे जानती हैं? मेरे बारे में सब कुछ जानती है? ए सुनो सुनो सुनो, ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है। खुशी की बात है, क्या बात है? मेरे बारे में सब कुछ जानती है, मैं बहुत खुश हूँ। Is he a mental? सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ 4 और मेंटल है जो इस गांव में घूमते रहते हैं। खैर छोड़ो। ए माला, उस पहाड़ वाले मंदिर में गए बहुत दिन हो गए, वहाँ चले क्या? ये हुई ना बात। पूर्वी दीदी को पहाड़ वाला मंदिर बहुत पसंद है। मुझे लग रहा था आप भूल गई होंगी, पर आपको तो सब कुछ याद है। Is it? वो मंदिर बहुत अच्छा होगा, तो मैं भी चलता हूँ। अगर मैं मंदिर गया तो तुम मुझे नहीं भूलोगी ना? ये स्टॉप इट यार। अरे हाँ, मैं भूल गई। तुमने अपने फ्रेंड्स को गांव में जो मेडिकल कैंप कर रहे हैं उसके लिए बुलाया है ना? शायद वो लोग आ भी गए होंगे। तुम तो उन्हें रिसीव करने जाने वाले थे ना, लेकिन अब मंदिर जाने बात कर रहे हो। या मैं तो भूल गया था। यू कैरी ऑन। आई विल मैनेज। ओके, बाय बाय। ए लाला, क्या बात है भाई? आसमान की तरफ देख के हंस क्यों रहा है? काट कर फेंक दूंगा। हमारे भाई जी के साथ दुश्मनी खत्म नहीं हुई है, जाके कुछ काम धंधा कर। अरे छोड़ ना, अरे छोड़, तरुण, क्या ये कर रहा है? तुम्हारी सवारी करने की उम्र है? बूढ़े गधे की सवारी कर रहे हो। तुम हमेशा की तरह आवारा की आवारा ही रहोगे। तुम लोग जो धंधा कर रहे हो उससे गांव और गांव वालों को क्या नुकसान हो रहा है पता है? ए माला, ओ मेरी सुंदर माला, अरे आना। मेरी जानकारी के बिना ये सब क्या हो रहा है गांव में? हाँ, इंग्लिश में लिखा है रे। ए कालिया, इसमें हिंदी में भी लिखा है रे, जरा पढ़ के बता ना क्या लिखा है इसमें। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए तुमने मुझे अपने साथ में रखा है, नहीं तो मुझे भगा देते। अरे कुछ नहीं तरुण, हमारे बाजू वाले गांव के मंदिर में खाना खिलाया जा रहा है, उसके लिए चंदा वसूल करने के लिए पर्चे बनाए हैं। सिर्फ बात यही नहीं है, मुझे नेता बना रहे हैं, जानते हो? हाँ हाँ, जरूर बनाएंगे। बेवड़े को नेता बनाएंगे। ऐसे झूठ बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? नेता बनने के लिए और गाँव में कोई नहीं है क्या? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि नेता बनोगे। अपना चेहरा देखो, जाओ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वो बूढ़े की बेटी डॉक्टर मैडम है ना, उन्होंने गांव में मेडिकल कैंप लगाया है, इसीलिए पर्चा बनाकर सबको बांट रहे हैं। तो उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाना? मुझसे कह देती तो मैं कुछ और तरीका निकाल देता। अच्छा, कौन सा तरीका निकालते? सब लोग सुन लो, गांव में मेडिकल कैंप लग रहा है। सब लोग आओ, फ्री में दिखाओ, इलाज करवाओ। आ जाओ, फ्री में इलाज
इलाज करवाओ। इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो और हमें सेवा करने का मौका दो। आ जाओ, मैं वहाँ किसी को मारूंगा नहीं। आ जाओ, इलाज करवाओ। हाँ, ये लो। आ जाओ। हाँ, नमस्ते। आ जाओ भाई, सब लोग इलाज कराओ। जरा गौर से सुनिए। सब लोग इलाज करवाओ, फ्री में इलाज करवाओ। आओगे तो वहाँ कोयल का नाच देखोगे और मोरनी का भी। आ जाओ, नाच देखो, नाच। अरे तरुण, तुम इसे लगाओ ना। कहाँ से लेके आया इसे? हाँ, ना, डॉक्टर घर से लेके आया। अभी मैं अनाउंस करूंगा। माइक नहीं चाहिए। हेलो। अरे अबे हेलो, क्या कर रहा है? यहाँ रहने वाले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बालाजी प्रिय स्वामी, डॉक्टर पूर्वी और डॉक्टर दिनेश मेरे छात्र हैं। इन लोगों ने मेडिकल प्रोग्राम के लिए मुझे चीफ गेस्ट बनाकर यहाँ लाया। इसी गांव में पैदा हुई है डॉक्टर पूर्वी। चेन्नई से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके वो वहां मेडिकल सेवा ना करके अपने खुद के गांव में यहाँ के लोगों की सेवा कर रही है और उसके लिए अपने जमा किए हुए पैसों से वो अपने घर को हॉस्पिटल बना रही है। और सबसे अच्छी बात कि पूर्वी गांव वालों की खुशी और अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए ये हॉस्पिटल बना रही है। अपनी माँ का प्यार और गांव की मिट्टी से प्यार, ये बहुत बड़ी बात है। नशे के गुलाम इस गांव वालों को सही रास्ते पर लाने के लिए डॉक्टर पूर्वी ये नेक काम कर रही है। ये सब देखकर मेरी आंखें नम हो गई हैं। सच में ये महान है। इस गांव के जो भी लोग नशे के आदी हो चुके हैं, उनके लिए जहां पर हॉस्पिटल बनने वाला है, वहीं पर फ्री में मेडिकल कैंप की व्यवस्था की जा रही है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूं कि गांव वाले इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाएं। क्या भाई, हमें कोयल का नाच देखना था और ये लोग तो अपना भाषण शुरू किए हुए हैं। क्या है ये? जाने दो दोस्त, कोयल नहीं है तो इस मोरनी को ही देख लो। कौन? अपनी डॉक्टर मैडम की बातें कर रहे हो क्या? सबको मेरा नमस्कार। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मेरे पिताजी ने जो गलती की है उसके लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी। मेरी माँ को आप लोग अच्छे से जानते थे। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनके इस गांव वालों का फ्री में इलाज करूं। जैसा कि सर ने कहा, 4 सप्ताह तक चलने वाले मेडिकल कैंप में आप सब लोग शामिल हो, ये मेरा निवेदन है। अब मैं चाहती हूँ डॉक्टर दिनेश कुछ आके कहें। मोर नहीं बोला, कोयल कहाँ? यहाँ कर देखा तो कुछ भी नहीं है। चलो चलो चलते, चलो आ जाओ। कुछ भी नहीं है, चलो। क्या सर, बहुत खुश नजर आ रहे हो। वैसे आप बहुत अच्छा नाचते हो। हे, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं कॉलेज में नाचा था। गांव में सबको नाचते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो क्या आप? सवाल है ना, पूछो। आप और डॉक्टर मैडम दोनों साथ में पढ़ाई किए हो, तो कॉलेज में डॉक्टर मैडम का क्या किसी के साथ चक्कर था क्या? नहीं। जान में जाना ही। अच्छा, एक और सवाल है। हाँ, पूछो। क्या है कि कैसे पूछूं मैं? क्या आप डॉक्टर मैडम से प्यार करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, रास्ता पूरा क्लियर है। मोहब्बत की झंडी गाड़ के रहूंगा। हमने प्यार नहीं किया, बट हम शादी करेंगे। प्यार करने के लिए टाइम नहीं है। ये मेडिकल कैंप खत्म होते ही हम जल्दी शादी कर लेंगे। लेकिन क्या डॉक्टर मैडम को ये मंजूर है? हे इडियट, बिना उसकी मंजूरी के शादी कैसे होगी? हमने सब बात कर ली है। उसकी इच्छा है कि पहले गांव में हॉस्पिटल बनाना है। ऐसा है क्या? हॉस्पिटल बनने के बाद ही हमारे घर वाले शादी की डेट फिक्स करेंगे। फिर शादी के बाद हॉस्पिटल को हम लोग एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। हम शहर में भी एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का प्लान करेंगे। उसके बाद हे लाला, शादी का सारा काम तुम लोगों को ही संभालना होगा, ठीक है?
खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ला 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 ला। अरे अरे ये तो अपना लाला है। तुझे देखा तो ऐसा लगा कि मेरा दिल धड़कने लगा। ए ए ए ए ए ए ए ए आ ए आ ए आ ए ए। क्यों लाला, नदी में क्यों नहा रहे हो? गीले कपड़े में क्यों बैठे हो? क्या हुआ यार, तेरा चेहरा तो मुरझाया हुआ है। क्या एक गंवार आदमी को प्यार नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर प्यार हो जाए तो मुझे डॉक्टर मैडम से हो गया, लेकिन वो जो डॉक्टर दिनेश है ना, उसके साथ जल्द ही शादी करने वाली है वो। अरे गलती तो मेरी ही है, मैंने औकात से कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और मैं गंवार हूँ। वो भला मुझसे प्यार क्यों करेगी? क्यों करेगी वो मुझसे शादी? लाला रो मत, रो मत तू, कुछ करते हैं, रो मत, मैं हूं ना, कुछ करते हैं। सुनो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उस डॉक्टर मैडम के साथ मिलकर गांव का भला कर रहे हो। जो भी हो, उस बुरे धंधे को छोड़ दोगे तो अच्छा ही होगा। अरे हम क्यों छोड़े? हमने तो डॉक्टर मैडम की मदद की है। तू भी कैसी बातें कर रही है? तो तुम ये धंधा नहीं छोड़ने वाले? मतलब गांजा बेचते ही रहोगे? अच्छा एक काम करो, ये मंगलसूत्र बांध दो मुझे। बीवी बनने के बाद मैं तुम्हें वश में कर लूंगी। तेरी तो चप्पल से मारूंगा। इससे शादी करना चाहती क्या है? कर रहा है? पागल हो गया क्या? देख रहा है ये क्या बोल रही है? ऐसा क्या उल्टा बोल दिया उसने? देख वो मेरी होने वाली बीवी है। अरे अभी इसने बोला ना कि तेरा धंधा नहीं पसंद करती है और तेरे को पसंद करती है। ये नहीं चलेगा। ये सब कैसी बातें कर रहे हो? बचपन से ये मुझसे शादी करेगा, ये बातें तो तय है ना। हम बात कर रहे हैं तो तू बीच में बोल रही। इतनी तेरी हिम्मत बढ़ गई है, तेरी तो नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अरे क्या कर रहे हो? मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे तो क्या करूं? क्या कर रहे हो ये? अरे जान से मार दूंगा इसे। छोड़ो, बहुत हो गया। चलो 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 मेरी होने वाली बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा? अरे हाथ उठा रहा है। हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम? उठा रहा है। अरे तुम दोनों भाई हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो दोनों, हाथ उठाया। नहीं लड़ाई करो। अरे मैंने बोला था ना कि झगड़ा मेरी कर रहे होने वाली हो। बीवी है। ये अच्छा लगता है क्या? अरे अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। नहीं नहीं ऐसा मत करो। ऐसे शादी करेगा? हाँ? ये गलत है। शादी। अरे हिम्मत। छोड़ो छोड़ो बेटा। छोड़ो नहीं मैं तुझे। अरे क्या समझ रखा है तूने बात खुद को? नहीं है। चलो चलो छोड़ो छोड़ो। अरे मत करो। अरे क्या कर रहे हो? शादी करेगा ये? इतने और चालू कर दिया। तुझे समझ चला क्या तुझे? मेरी माला के ऊपर हाथ उठाएगा? हट जाओ। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जो भी मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा मैं उसे मार डालूंगा। करके दिखा दूं। हिम्मत है तो जान ले लूंगा मैं तेरी। जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। चल बहुत बड़ा देखे। शादी करने वाला। अबे छोड़ना, तरुण तेरा भाई है यार, भाई से दुश्मनी नहीं करते। अरे मैं भी यही बात कर रहा हूँ, आपस में दुश्मनी करोगे तो आखिरी में दुश्मनी ही मिलेगी। मेरी ये बात याद रखना। ए मेरी सुंदरी माला। क्या हुआ? मैं तुम्हारी मीठी बातों से नहीं पटने वाली। माला माला। बूढ़ा ने सही कहा। क्या तुम हमसे नाराज हो? वैसे तुम्हें याद तो होगा ना, हम पहली बार बस स्टैंड में मिले थे और मैंने तुम्हें पहली बार वहीं देखा था। मुझे बस स्टैंड पे कब देखा? अरे सिर्फ देखा ही नहीं था, हमने बात भी की थी, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाई थी। मैंने आपको देखा था, मेरे चेहरे पे रुमाल बंधी हुई थी और इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाई थी। सूरी, लाला, तुम दोनों इधर आओ। मेरी बेटी नफरत करती थी, मैं गांजा बेचता और पीता था। मैं अपनी बेटी को सही जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ, यही सोचकर मुझे रोना आ रहा है। और मैं क्या करूँ? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बेटी गांव के बारे में सोच रही है, इतना परेशान मत हो। सही कहा यार, इसके दिमाग में भूसा भर चुका है, ये कोई बात नहीं समझ रहा है। चुप भी हो जाओ। ये बुढ़ा चुपचाप सो नहीं सकता है क्या? अगर मुझे चुपचाप सोना है तो मेरी जगह शमशान घाट में ही है। मेरे मन में बहुत तकलीफ है।
मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। सूरी! सूरी! माला! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? माला, डॉक्टर मैडम देखिए ना, इसे क्या हो गया? 1 मिनट के लिए सब लोग बाहर जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या हुआ? मामा संभालो अपने आप को, संभालो। रो मत। शांत हो जाओ। मेरी बच्ची। डॉक्टर मैडम, वो ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना वो? शायद डर की वजह से माला गिर गई होगी और चोट लगने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? मैं सच में कह रही हूँ, अगले जन्म में मैं भगवान से विनती करूंगी कि तुम मुझे मिलो ही ना। एक काम करो, इस मंगलसूत्र को मेरे गले में बांध दो। उसके बाद तुम्हारी बीवी बनूंगी और तुम्हें वश में कर लूंगी। अब तो तुमसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बात करने का सही मौका यही है। तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो। सवाल पूछती हो तो उल्टा जवाब देते हो। गांव ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए बदला ले रहे हो, यही ना? भाई जी से बचने के लिए तुम लोग ये गलत काम करते हो ना? क्या ये काम तुम लोग का खानदानी काम है? तुम्हारे पापा ने जो गलती की है वही गलती तुम मत करो। आज तुम लोग की गलती के कारण उस बेचारी माला को ऊपर वाले ने सजा दी। बचपन में ना समझ थे, पर अब तुम सब तो बड़े हो गए हो ना। उस भाई जी ने पुलिस को, कानून को और पूरे गांव वालों को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि वो इंसान ही गलत है। लेकिन तुम लोग गलत इंसान नहीं हो। गांव वाले तुम्हें आवारा समझते हैं, लेकिन तुम लोगों के अंदर अभी भी एक अच्छा इंसान है। और मैं ये बात जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे तब खुशी होगी जब तुम सब गलत रास्ता छोड़ दोगे। मेरे पिताजी ने माँ की बात नहीं मानी तो
मेरा परिवार बर्बाद हो गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज जो कुछ माला के साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात समझो। सॉरी, माला की एक आखिरी इच्छा थी, तुम इस गलत काम को छोड़कर गांव की भलाई के लिए कुछ करो। माला बस इतना ही चाहती थी। माला जिंदा थी तब तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, अब तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो तुम। सूरी, एक मिनट, माला किसी से डर के नहीं मरी। शायद डर की वजह से माला नीचे गिर गई, उसे चोट लग गई और उसने दम तोड़ दिया। हे पूर्वी, तुम कहाँ गई थी? बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। सिर्फ तुम्हारे पिताजी सोए थे। क्या हुआ? किसी काम से बाहर गई थी क्या? दिनेश, मेरा दिया हुआ चेन कहाँ है? चेन? ए माला, रुकना। माला, ए माला, माला। ए माला, ओ सुंदरी माला। वो वहाँ पर यहाँ कुछ नहीं, बस करो। वो चेन मेरे पास है। हे, ये चेन तुम्हारे पास कैसे है? नाटक मत करो, तुम चीटिंग कर रहे हो। मैं अपने पिताजी पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन तुम पे भरोसा करती थी। तुमने उस मासूम लड़की की इज्जत लूट के उसे मार डाला। मैं पिताजी की गलती को सुधारने के लिए इस गांव में आई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। चलो हटो। दिनेश, रुको। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। सॉरी, जिसने गलती की है वो बच नहीं सकता। मैं उसे इस गांव में लेकर आई थी ना, अब मैं ही उसे सजा दिलाऊंगी। लेकिन तुम लोग कोई गलती मत करना, यही तुम सबके लिए अच्छा होगा। अरे रे रे। अरे वो बुड्ढा, बुड्ढा, बुड्ढा। क्या हुआ बुड्ढे को? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? क्या हो गया बताओ मुझे भी। बताओ ये सब कैसे हुआ? क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब रोने से क्या होगा? गांजा पीने से यही हाल होगा ना, सब गांजा पीकर मरेंगे। हे देवी माता, अपनी आंखें खोलो। एक को उठा लिया, 4 और बचे हैं, उन सबको उठा लो। अरे इस मौत को देखने से तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। हमें ऐसी मौत नहीं देखनी है, हमें अपना दिन खराब नहीं करना है। ए, चलो चलो निकलो यहाँ से, आ जाओ। चलो रे चलो। हाँ चलो। अरे मत जाओ। हमें इंसान नहीं चाहिए। अच्छा हुआ। पीछे पूरे गांव को बर्बाद रुक जाओ। इस गांव को तुम लोगों ने बर्बाद किया है, अब तुम लोग भी बर्बाद हो जाओगे। अरे मेरे पैर के ऊपर पीछे हटो, सुना नहीं। ऐसे मत जाओ, रुक जाओ। अरे जाओ जाओ, दूर हटो। हाथ जोड़ता हूँ तुम सब। उसने हमेशा हमेशा हमारा साथ दिया, हमें छोड़ के चला गया। अब क्या
करेंगे अब? अभी क्या करना है ये बात नहीं है, कुछ भी करके हमें इस गांव का भला करना होगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है यार। बूढ़ा ने अपनी जान देकर हम लोगों को सही रास्ता दिखाया है। अब हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए और गलत काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। हम बुड्ढे की मौत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज हमें पता चला कि हम इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह जी रहे हैं। ए सूरी, कालिया, सुन भाई तरुण, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। अब हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। चलो डॉक्टर से मिलने चलते हैं। क्या हुआ? ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम लोग ऊपर आए, छोड़ूंगा नहीं किसी को। आजा आजा। छोड़ना मत उसको। छोड़ूंगा तुझे। ए तरुण, हमें जल्दी वहां पहुंचना है। किसी को छोड़ना मत। तेरी तो पकड़। जल्दी कर। कालिया पकड़। हमें जल्दी जाना होगा। ओए, पकड़ो ले, जाने मत देना। मार इनको, मार। रुको, ओए, छोड़ेंगे नहीं आज। कहाँ तक भागेगा? हाँ? कालिया, हमें जल्दी वहां पहुंचना है। जल्दी कर, जल्दी कर। चलो। ओए, इस भाई जी को बेवकूफ समझ रखे हो क्या? तुम सबको काट कर आज मैं फेंक दूंगा। ए भाई जी, तूने इसे पकड़ा है। अपना हाथ अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि अब ये तेरे शरीर में नहीं रहेगा। तरुण, तूने ये क्या कर दिया? तुम लोग डॉक्टर मैडम को लेके जाओ। देखो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना। कालिया, पानी लेके आ। भाई जी के बारे में आप मत सोचिए। हम लोग सब संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। ए, चलो। कालिया, चल यहाँ से। इसे होशियार। तरुण, ठीक है ना? आराम से, संभल के, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मुझे क्या हुआ? भाई जी का हाथ काटा था ना,
उस दिन पूर्वी को उसे घर पे छोड़ने के लिए गया था। हम उसे घर में छोड़कर जब सीधा अपने घर आ गए थे तब डॉक्टर छोड़ेंगे नहीं आज। डॉक्टर रुक। तरुण तरुण उठ ठीक तो है। क्या हो गया तरुण? तुम घायल हो गए थे, तुम्हें वहां से लेकर जाना था। ये हमें पता नहीं था कि भाई जी तो मर गया। अब अगर अपनी जान बचानी है तो हमें तड़ीपार होना होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे मामा आराम से जड़ी बूटी वाले वैद्य वहाँ पहाड़ वाले घर में रखकर तुम्हारा फ्री इलाज करवाया, वरना तुम मर गया होता यार। अरे दरवाजा बंद कर। बहुत दर्द हो रहा है। तुम बहुत बुरी तरह से घायल थे, 2 हफ्ता लगा तुम्हें ठीक होने में, और तब तक हम लोगों ने तुम्हारी हिफाजत की यार, ताकि तुम अच्छे से ठीक हो सको। जैसा तुम्हारे साथ हुआ वो पूर्वी के साथ ना हो, इसलिए कालिया को डॉक्टर मैडम से मिलने के लिए बोला था, लेकिन ये उन्हें यहाँ लेकर आ गया। तुम पे वार करने वाले दिनेश को उसी वक्त मार डालना चाहिए था। छह! वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, हम सब उससे मिलकर मारेंगे, इसीलिए तेरे ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। अब देर नहीं करना चाहिए, उसे काट कर खत्म कर देंगे। नहीं, नहीं। हाँ यार तरुण, हमने सोचा कि डॉक्टर गांव छोड़कर भाग गया होगा, लेकिन वो चोरी छुपे डॉक्टर मैडम के घर में घुस गया। दिनेश, ये कैंप की दवाइयों में तुम क्या मिला रहे हो? पूरे गांव को मिटाना चाहते हो क्या? भाई जी भी यही चाहते हैं। क्या हुआ, भाई की बात क्यों कर रहा हूँ ये सोच रही हो? मुझे बचाने वाले भगवान भाई जी ही हैं। मुझे पहचान कर तुम गांव वालों को बता दोगी। ये सोचकर जब मैं यहाँ से भाग रहा था तब पहली बार मेरी भाई जी से मुलाकात हुई थी। तुम्हारे और इस गांव के मिट जाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और भाई जी से हाथ मिला लिया। तुम मुझे इस गांव से भगाना चाहती थी, लेकिन भाई जी ने तुम्हें और इन गांव वालों को मिटाने के लिए मुझे काम पर लगा दिया। यहाँ पर जो दवाई है उसका लेबल अलग है और जो अंदर रखी है उसका अलग। कल होने वाली मेडिकल कैंप में तुम गांव के लोगों को ये दवा दोगी और वो लोग दवा पीकर बेहोश हो जाएंगे। ये देखकर तुम कंफ्यूज हो जाओगी। भाई जी के लोग डॉक्टर के भेष में गांव वालों के अंग निकालकर बेच देंगे। इल्जाम तुम पर आएगा और इस काम को अंजाम मैं दूंगा। पता है इसकी कीमत मुझे क्या मिलेगी? भाई जी अपने बिजनेस का पार्टनर बनाएंगे मुझे। मैंने बस माला के साथ ही गलत नहीं किया। अगर मैं तुम्हें दूसरी गलती बताऊं तो तुम मुझे मार डालोगी। जिस रात मीटिंग हुई उस रात को आप कोई अच्छा काम नहीं करते, हमेशा नशे में ही रहते हैं। रात बाहर ही सोइए। इस चेन को तुमने मीटिंग में क्यों नहीं पहना? मेरी दी हुई चेन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ओह सॉरी। आज के बाद इसे मिस मत करना। हाँ ओके ओके। अच्छा हुआ कि हम दोनों ने मेडिकल कैंप का डेट गांव वालों को बता दिया। तुमने अपने दोस्तों को बस में बिठा दिया ना? हाँ बस में बैठा दिया। क्या देख रहे हो? ये सब फंक्शन की फोटोज हैं। ये सूरी है और ये तरुण, ये लाला है। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। लाला मुझसे एक बात पूछ रहा था, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम हंसने लगोगी। क्या पूछा उसने? तुम और पूर्वी शादी करने वाले हो क्या, ये पूछ रहा था। Stop it, चुप रहो दिनेश, मजाक मत करो। उसने तो मजाक किया होगा, बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। वैसे भी हमारे बीच सब कुछ तो मैच करता है। दिनेश, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरी माँ की इच्छा पूरी करनी है, मैं उसी के लिए जी रही हूँ। अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। लव मैरिज पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं बस समाज सेवा करना चाहती हूँ। शादी और लव मेरी जिंदगी के लिए नहीं है।
शादी करूंगी तो स्वार्थी बन जाऊंगी, सो प्लीज अंडरस्टैंड मी। हे कूल रिलैक्स, मैंने तो अपने मन की बात कही, दैट्स ऑल। ओके लीव इट। तुम खाना लाई हो पर पानी तो लाई ही नहीं। ओ सॉरी, 1 मिनट, अभी लाती हूँ। दिनेश, मुझे नींद आ रही है। इफ यू डोंट माइंड, मैं जाकर सो जाऊं क्या? जाओ जाओ जाओ। जब तुम बेहोशी की हालत में थी तो मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली। इसी खुशी में जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने तुम्हारा बाप था। वो पूरे नशे में था, लेकिन उसके बाद भी अंदर जो हुआ उसे समझ चुका मेरी था। बेटी, मेरी बच्ची, छोड़ो। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था और ना ही मैंने उसे समझाने की कोशिश की। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम जो गांजा बेचते हो ना, उसी ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये गांजा मिलाकर ही मैंने तेरी बेटी की इज्जत लूट ली। क्या कर लोगे तुम मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। ये बात तेरी बेटी को तो पता ही नहीं है और तुम ये बात किसी को बता नहीं सकते। और अपनी बेटी को ये बात बताने की गलती भी मत करना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मेरी बच्ची। सब लोग यही कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। अपनी इज्जत तो तुम भूल ही जाओ। मेरी बच्ची। अला। मेरी बच्ची। ये क्या हो गया? अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें बता देते तो मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा ये सोच रहा था मैं। लेकिन तुम्हारे बाप ने इज्जत और सम्मान के डर से किसी को ये बात नहीं बताई। तुम्हारे ही बारे में सोच सोच कर, ज्यादा गांजा पी पी कर वो आसानी से मर गया। अगर मुझे शांति से सोना है तो शमशान ही मेरी जगह है। मैंने बहुत दुख सहे हैं। अरे पापी! मैंने तुम्हें नहीं बताया, फिर भी तुम मेरे बारे में जानकर गांव वालों से पहले तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझसे पंगा लेती है, मुझसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे, आज मैं इसे काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तो इसका मरना तय है। आपने क्या कर दिया? पहले यहाँ से निकलना होगा। पहले यहाँ से चलो, चलो। यहाँ रहेंगे तो खतरा है। निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी। चलो। सूरी! इन्हें यहाँ लेके क्यों आया?
इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आया? अगर ये वहाँ रहती तो इनके साथ कुछ भी हो जाएगा सोचकर मैं इन्हें यहाँ ले आया। सुबह होते ही गांव वालों की वहाँ भीड़ जमा हो जाएगी, लोग बातें सुनाने लगेंगे। तुम ही बताओ क्या करें? अरे इसने कोई गलती नहीं की है, हमें ही कुछ करना होगा तरुण। हाँ यार तरुण, लोगों को बचाना जरूरी है। ठीक है, हम तीनों ही जाके लाश ठिकाने लगाते हैं, समझ गए ना तुम लोग? सुबह होने के बाद इसे लेके चले जाना। अरे ये अभी तक मरा नहीं है। हे, ये तुम्हें दवा नहीं जहर दे रहा है, समझे? जाओ यहाँ से। तुम लोग गांव का भला नहीं चाहते हो क्या? दवाई वाले जगह पर तुम्हारा क्या काम? मेडिकल कैंप करते हैं लोगों के लिए, लेकिन तुम जैसे जानवरों के लिए नहीं। ये तुम लोगों को पसंद नहीं है। बेटा सुनो ना, गांजा दो ना मुझे। ए तुम चुप रहो। मैं अपने पति को यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि उसके नशे की लत छूट सके। अरे जो हम कह रहे हैं वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बचाना चाहते हो और तुम चिल्ला रही हो। ये आदमी दवा में क्या मिलाता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे हो के भी गलत कर रहे हो। हम नशे में हैं, गांव वाले को ऐसा बता करके बदनाम करते हो हमें। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। इन्हें बाहर निकालो। मार दो, जान से मार दो। को मार रहे हैं, वो हमें दवा देने आया था। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या हुआ? क्या वो हुआ? लोग डॉक्टर को अंदर मार रहे हैं। वो जिंदा है क्या? ऐसे लोग मेरी बात सुनिए, वो डॉक्टर अच्छा आदमी नहीं है। ये लोग अच्छे इंसान हैं। चाहते गाँव का। के साथ गलत किया। ए पूर्वी, मुझसे शादी करोगी ना? तुम मुझसे शादी करेगी ना पूर्वी? मैं करूँगा। मुझसे शादी करेगी ना? तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं दोनों से शादी करूँगी। हाय हाय कितना मारा वो है। डॉक्टर बहुत ही बुरा इंसान है। ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर को। हाँ हाँ वही तो देखो ना। मैं चाहता था कि पूरा गांव शमशान बन जाए और ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन तुम लोगों के कारण मैं परेशान था। ये दवाई मेरे एक दोस्त ने दी है मुझे। इस नशे के लिए ही इसे रखा था ताकि ये दवाई तुम्हारे शरीर में जाए। काम खत्म होते ही मैं इस डॉक्टर को खत्म करने वाला था, लेकिन मेरे काम को तुम लोगों ने कर दिया। परवाह नहीं, आज नहीं तो कल इस गांव को मैं मिटा ही दूंगा। मेरे हाथ को काटा तुम लोगों ने। घाव अब तक सूखा नहीं है। जब तक तुम लोगों से बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं रहूंगा।
खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ मर गया। भाई जी इस गांव को मिटाना चाहता था, हम लोगों ने उसे भी मार डाला। अब गांव को कोई खतरा नहीं है। बेटा मेरे पिताजी ने गलत किया, उनको आप लोगों ने सजा दी। हम गलत नहीं करना चाहते, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। जब आप लोगों ने अपना दर्द बताया तो हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज वही दर्द हमें भी हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर देना। हमने पाप का प्रायश्चित कर लिया। इस गांव को मिटाने वालों को हमने हमेशा के लिए मिटा दिया। अब कोई भी गांजा बेचने वाला इस गांव में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन हमारी मौत के बाद हमें दूर मत कर अभी तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने हॉस्पिटल बनवाया। यहाँ गांव के लोग मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यही लोग भगवान हैं। मैडम, बाहर लोगों की भीड़ बढ़ गई है मैडम। कोई बात नहीं कालिया, सबको लाइन में खड़ा करो, मैं अभी आ रही हूँ। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं गांव वालों का ख्याल रखूं। अब मेरा और इन गांव वालों का ख्याल आप लोगों को रखना होगा। डॉक्टर मैडम आएंगी, थोड़ा सब्र रखिए। आप लोग लाइन में खड़े रहिए। खड़े हैं भाई। हाँ चलिए लाइन में जाइए। ठीक है। सब लाइन में जाइए। कैसे हो छोटू? ठीक हो ना? नशे में रहने वाले इन हाँ। गांव वालों को सबको आपने सुधार दिया मैडम। आप सच में गांव वालों के लिए भगवान ही हैं। लेकिन मेरे लिए ये लोग भगवान हैं।